उठाइए उठाइए भैया। आपका नाम? इट्स 15th of February। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा बाहर, पूरा अंधेरा है। थोड़ा देर यहीं पे इंतज़ार करते कि अंधेरे में बाहर निकला इज़ नॉट ए गुड आइडिया, कुछ शूट तो कर पाऊँगा नहीं। तो अभी इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा कि लाइट हो जाए, उसके बाद बाहर निकलेंगे। तब तक यहाँ बैठ के पढ़ते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन भी करते हैं, उसके बाद सीधा बाहर। गुड मॉर्निंग बाय द वे, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। बढ़िया लाइन है, ये आपको भी जानना चाहिए। देखो मैं दिखाता हूँ। Man's chief delusion is his conviction that there are causes other than his own state of consciousness। कुछ समझ में आया? बुक थोड़ा हेवी है, पर अगर समझ जाओ तब तो बहुत ज़्यादा अच्छा। इन शॉर्ट, जो हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप है, कोई बाहर का कंडीशन नहीं। आप बाहर कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं थ्रू योर ओन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ज़्यादा हो गया ना। बिस्तर से बाहर निकलना सबसे अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है, वो भी ठंड के महीने में। मैं सोच रहा था कि ठंड का महीना ओवर हो चुका है, क्योंकि उस दिन मैंने बेल का मुरब्बा देखा था मार्केट में, तो लगा कि शायद गर्मी आ रही है। और गर्मी आ तो रही है, लेकिन सुबह में तो ठंड लगती है भैया। मैं तो बस एक टी शर्ट पहन के सोया था, पर जब उठा है तो पूरा स्वेटर वगैरह जो दिखा सब पहनना पड़ा। और धीरे धीरे बाहर अभी लाइट आ रही है, एज आई कैन सी। शायद 15-20 मिनट में तो इतना लाइट हो जाए कि बाहर निकल सके। अभी भोपू बज रहा है, यानी कि भजन ऑन है। आपको शायद नहीं सुनाई देता होगा, पर मुझे तो क्लियरली सुनाई दे रहा है। 6 बजने में 5 मिनट देर है, और अब देखते हैं क्या लाइट वाइट आया या कुछ। अभी तक तो नहीं। 6:10। अब देखते हैं, शायद लाइट आ गई है तो अब निकल सकते हैं बाहर। सुबह की शुरुआत हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हो, लेकिन भोंपू जो बज रहा है उसमें इतने ज़्यादा लाउड म्यूज़िक है, मुश्किल है कुछ रिकॉर्ड होगा कि नहीं। कोई सुन नहीं रहा है, तब पर भी लाउड म्यूज़िक मत। सड़कें भरी हुई हैं, ऐसा लगा था कि सड़कें खाली होंगी जैसा पहले के वीडियो में होता था, पर अब नहीं। और लगता है 1-1.5 महीने अभी नहीं ही होगा ऐसा। ठंड तो है बॉस, ठंड तो है, फॉग भी है। क्लियोपेट्रा देवघर में क्या कर रही है? हाथियों के साथ वो भी। ये जगह थोड़ी शांत है, थोड़ा 2-4 वॉक माथा बंद का मारेंगे, उसके बाद कहीं और जाएंगे। ये लोग जब बाहर से आते हैं मेले वेले के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट आई डोंट लाइक अबाउट देम इज देवघर उसके बाद बहुत ही गंदा हो जाता है। सड़क पे ही घर बना लेते हैं, सारी गंदगी सड़क पे, चलना मुश्किल। मतलब ये लोग समझते हैं कि आऊँगा, यूज़ कर लूँगा, जो करना करूँगा, उससे चला जाऊँगा, मुझको क्या लेना देना। कौन करता है ऐसा यार? आओ ठीक है, पूजा वूजा करो, ठीक है, पर शहर को तो अच्छे से मेंटेन करके रखो। यही भोंपू मिल गया मुझको।
तो लगता है अब घर ही जाना पड़ेगा। अभी देवघर वैसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था 10-15 दिन पहले। अभी घर ही जाते हैं, वहीं पे बात करेंगे। बाहर में तो बस भापू पे सीताराम सीताराम चल रहा है। अब बहुत लोगों को पसंद आता होगा, मुझे तो सही नहीं लगता कि सुबह नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को बहुत सारा काम रहता है, क्या पता कोई एग्जाम का तैयारी कर रहा हो, क्या पता कोई ब्लॉग कर रहा हो। तो बाहर में तो दौड़ा, कम से कम 1 किलोमीटर दौड़ा, उसके बाद वॉक वगैरह भी हो गई, तो शुरुआत तो अच्छी रही है। दादी घर पे नहीं है तो थोड़ा सा सुना सुना लगता है। आज दादी से मिलने भी जाऊँगा, देखता हूँ दादी कहाँ है। 4-5 दिन से घर से बाहर ही है दादी। बहुत लोग बोल रहे दादी कहाँ है, दादी कहाँ है। दादी बाहर गई है यार। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। तो स्टोरी में क्या होता है कि कुछ करीबन 1.5 साल पहले की बात है कि मैं तभी बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता था। जैसे आपको पता है बुक्स, मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो भी आप देख सकते हो शायद। तो बुक्स मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था, तभी मेरे पास तो पैसे रहते नहीं थे, तो मम्मी पापा का ही पैसा यूज़ होता था। तो जब एक दिन मैंने बुक बहुत ज़्यादा जब मंगाने लगा तो एक दिन मेरे पास किसी ने मुझको 500 रुपये दिए थे। तो मैं सोचा कि इसे बुक ही मंगाते हैं। मैंने बुक ही मंगाया और यहीं पे सेम इसी जगह पे अनबॉक्सिंग की, और सुबह का ही टाइम था, कुछ ऐसा ही, इसलिए स्टोरी याद आ गई। जब मैंने बुक की अनबॉक्सिंग की तो मैं सबके चेहरे देख रहा था। अब वो खुश नहीं लग रहे थे, तो मुझे लग रहा था क्यों खुश नहीं है। मैं पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि सबने बोला कि बस बुक पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ चुके हो, बुक सिर्फ पढ़ते रहते हो और कुछ काम नहीं है तुमको। तो मैं इनडायरेक्टली समझ गया कि ये लोग डिसअपॉइंटेड है कि मैं अर्न नहीं कर रहा हूँ। तो मुझको लगा कि अब कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि पापा भी साथ में दादी के ज्वाइन हो गए और दोनों ने मुझको बहुत सुनाया। तो मैं गुस्से से घर से चला गया, दीदी के पास गया और सोचा कि अब उसको समझाया कि कुछ यार करना पड़ेगा, ऐसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मुझे करना तो था, पर मैं सोच रहा था पहले बुक से बढ़ के सब चीज़ नॉलेज इन्फॉर्मेशन सब कलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद कूदूँगा मार्केट में। तो तभी तो कुछ पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना, पर दीदी को बोला कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल आज बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया हूँ मैं, तो उसने बोला कि हाँ कुछ तो स्टार्ट करना होगा। तो हम लोगों ने दोनों मिल के प्लान किया कि कुछ पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि वही बस आता है और तो कुछ आता नहीं मुझे, बस मैथ फिजिक्स ही आता है। आफ्टर ऑल आई हैव स्पेंट 8 years ऑफ माई लाइफ डूइंग रिसर्च इन मैथमेटिकल फिजिक्स। तो बोले कि ठीक है जो कर सकते हो करो स्टार्टिंग में, उसका देखेंगे, अगर बढ़ा तो बढ़ा ठीक है, नहीं बढ़ा तो कुछ और देखेंगे। तो जस्ट कीप ट्राइंग एंड कीप मूविंग। तो मैंने क्लासेस स्टार्ट किए। दीदी ने, पहला स्टूडेंट जो मेरा था दीदी के कारण ही था, और दीदी ने फिर उसको बढ़ाया और बहुत सारे फिर स्टूडेंट भी मिले, बहुत सारा पढ़ाया। तो अभी भी ठीक ही हूँ, अभी भी अच्छा चल रहा है। अच्छे गियर्स यूज़ कर रहा हूँ, आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छा यूट्यूब चैनल पे अच्छा है, इनकम भी अच्छा है। तो अभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस 1.5 साल पहले ऐसा था। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे पास कोई स्किल नहीं था, जो स्किल मेरे पास था बस वही सेल्स के मैंने यूज़ कर करके कुछ आगे बढ़ा हूँ। तो अच्छी बात इस स्टोरी की ये है कि कभी अगर आप हेविली क्रिटिसाइज हो जाओ तो उसको पॉजिटिव में यूज़ करना, उसको देखना कि आप इससे कैसे अच्छे से निकल सकते हो। ऐसे मत सोच के मत बैठ जाना कि बस मुझे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, बस देखना कि उससे क्या आप पॉजिटिव ले सकते हो और कैसे उसको ओवरकम कर सकते हो। ज़्यादा तो नहीं होगी। अब मैं जा रहा हूँ दादी के पास और सब मिलने। बहुत दिनों से वो घर से गायब है, आंटी के पास है अभी। मैं वहाँ जाके उससे मिलूँगा, बहुत दिनों से मिला भी नहीं हूँ। गई है तो मतलब चले ही गई है। दादी कहाँ चली गई यार? यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है, कहाँ चली गई दादी? बताओ, कहाँ नहीं खोज रहे थे हम। हाय मम्मी, बढ़िया। ढूंढ रहे थे इसको, यहाँ बैठी है, हम वहाँ पे रहो थोड़ा सा। क्या करती? हम बढ़िया है, थोड़ा कंफर्टेबल होके सोते भी हैं रात में, हम आराम से सोते हैं रात में। करो तुम गप किस्सा करो, बाय आते हैं आंटी, बाय। दादी अभी बिजी है दोस्तों के साथ, मौसी लोगों के साथ अभी दादी बात कर रही है, तो अच्छा है उसको डिस्टर्ब ना करें। नीचे गिरा का ठीक है, झाड़ी में लटकने का आउट है, ये नहीं है। हाँ, लल्ला बोला नियम चेंज है, हमारे छोटे हैं, मेरे घर में नियम सब सबके साथ ऐसा ही होता है। जब
6 मारो तो कोई बोलेगा आउट है, पर आपको लगेगा नहीं 6 का आउट नहीं, 6 का आउट नहीं। क्रिकेट में ऐसा ही होता है, वो भी लोकल क्रिकेट में, हर बॉल पे बेईमानी। पूरा शहर ऑक्यूपाइड हो चुका है, एक जगह नहीं है कहीं पर रहने को। आपका नाम? सुबोध कुमार। कहाँ से आए हैं? मैं सीतामढ़ी से जनकपुर का मामले। अच्छा अच्छा, चलो। वसंत पंचमी कारण है, तो शिवरात्रि के बाद जाएंगे। और उधर भी देख लीजिए इसको भी। हाँ हाँ देख। अरे आज मंडे उपवास है मेरा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? 6:45 बज रहा है, 2 जल्दी भूख लग रहा है। 2 यार 2, अब जल्दी 2, भूख लग रहा है। खाना मस्त था, मजा आ गया, थैंक्स अ लॉट। अब जो भी काम है दे दो, अच्छे से करा लेंगे। अब काम करने के लिए मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, सब कुछ कर सकता हूँ, बस दे दो। मम्मी अभी इतना अच्छा खाना बना देती है तो काम बन जाता है। जब बाहर जाऊंगा पता नहीं कौन करके देगा, ये मुझे ही सीखना पड़ेगा ऑब्वियसली। खाना बनाने में जब खाना बनाने की बात आती है तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं, पता नहीं कैसे बाहर में रहूंगा जहाँ पे मुझे काम भी करना होगा और खाना भी बनाना होगा। रोज रोज बाहर जाके तो खा नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे तो ब्लॉग करना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। क्या बोलते हो, हालत खराब। उठाइए उठाइए भैया, पता नहीं, उठाइए। हाँ ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं? जब तक पूरा खाना खत्म नहीं हो जाए ना, मम्मी आपको कोई काम करने के लिए नहीं बोलती है। एक बार बस खाना ओवर हो जाए, उसके बाद ये करना है, वो करना है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। जैसे ही हैंडल के अंदर तुम हैंडल ठीक करवा लिए, जैसे ही उसके अंदर अपना फोन अपना रखे ट्राइपॉड के साथ, फिर से मेरा स्क्रीन क्रैक कर गया। तब जाके फिर से बदलवाए हैं। 3 दिन में 2 बार चेंज करा चुके हैं यार। भाई याद है तुम्हारा? लेकर जाने का। मम्मी हम चले सोने यार, मंडे का फास्ट था, अलग थके हैं, ऊपर से इतना ज्यादा भीड़, सुबह को 5:30 बजे उठ के वर्कआउट वगैरह सब, दौड़ना, धूप, एडिटिंग। अब तो चले सोने, बाय। मैं जा रहा हूँ सोने। कल है सरस्वती पूजा, तो उसके लिए तैयारी थोड़ी सी करनी है, थोड़ी पूजा वूजा करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।